हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। सो ये एक पज़ल है और इसका सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जैसे हर एक वीडियो में मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप ये जो पज़ल है इसका जो क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे उसको पहले आप खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करने के बाद आप ये सोल्यूशन देखिए, ओके। क्योंकि उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो टेक्निक आपने यूज़ किया है या फिर यहाँ पे मैं जो आपको टेक्निक दिखाने वाला हूँ उसमें से कौन सा बेटर है, और जो आपको बेटर लगे उसी को आप प्रैक्टिस करिए, ओके। तो पहली चीज़ आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करिए। और जब हमारे यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे या फिर हम जब मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं या फिर जब हम पज़ल सॉल्व करते हैं तो हमें ये सारे पज़ल कैसे सॉल्व करने चाहिए, ओके। जैसे ये जो पज़ल है इसमें हमें मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे, ओके। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे, ये मैंने पज़ल सॉल्व किया है उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ओके। जब आप बहुत सारे पज़ल सॉल्व करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर उसके जो शॉर्ट नोट बनाएंगे उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप इसके मल्टीपल केसेस बना के सॉल्व करेंगे या फिर आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 10% नाम दिया हुआ है लिविंग इन ए 5-story बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1, एबव फ्लोर इज़ नंबर 2 एंड टॉप फ्लोर इज़ नंबर 5। मतलब ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके टॉप फ्लोर जो है उसको 5 नंबर फ्लोर बनाया गया है। ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स इन इट हैज़ फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 बोल के। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव ऑफ फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1, ओके। ये मैं अभी आपको ड्रॉ करके बता दूँगा कि कैसे आपको ये करना है। तो ये सब कुछ बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिया हुआ है, फ्लैट 1 इज़ इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। ये फ्लैट 1 इज़ वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। अब उसके बाद सारे जो शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं उसके वो दिए गए हैं कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मुझे बताया गया है कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ओके। तो 5 स्टोरी अगर बिल्डिंग है, 5 स्टोरी अगर बिल्डिंग है यहाँ पे 1, 2, 3, ये 5 स्टोर की बिल्डिंग मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूँ। और उसके बाद आप अगर ये चीज़ पढ़ते हैं ना कि ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स इन इट, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज़ इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। मतलब सिंपल सा है। और एक चीज़, फ्लैट 1 इज़ इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, मतलब फ्लैट 1 वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो सिंपल सी चीज़ है। ये आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है 1, 2। ये सबसे सिंपल चीज़ है, पहले आप ये देख लीजिए। अब मैं इसका जो शॉर्ट नोट है वो बना लेता हूँ। पहला जो है, Q lives in an odd numbered floor. Q lives in an odd number floor. Both T and B lives in same flat number. R and N live in the same floor. अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लैट और फ्लोर, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। फ्लोर क्या है? फ्लोर है ये 1, 2, 3, 4, 5, ओके। जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वैसे है फ्लोर। और फ्लैट क्या है? फ्लैट होते हैं कि एक फ्लोर पे कितने फ्लैट रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 फ्लैट है, 1 एंड 2। सो इसमें इम्पोर्टेंट है कि T एंड B जो है वो सेम फ्लैट है। T और B अगर सेम फ्लैट है, इसका मतलब है कि T अगर फ्लैट 1 पे रह रहा है तो B भी फ्लैट 1 पे ही रहेगा, ओके। या फिर T अगर फ्लैट 2 पे रह रहा है, B भी फ्लैट 2 पे ही रहेगा। मगर यहाँ पे जो है R एंड A सेम फ्लोर, इसका मतलब है कि R एंड A ये सेम फ्लोर पे रहेंगे। अगर 5th फ्लोर पे रह रहा है तो दोनों 5th फ्लोर पे रहेंगे, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे दोनों, ठीक है। तो ये
चीज़ें हैं, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सी डज नॉट लिव इन फ्लैट नंबर 2। There is a gap of 2 floors in which Q and P lives. Q and P lives। अच्छा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। बोथ P and Q do not live in the same flat number, मतलब ये Q P से रिलेटेड है, ये भी P Q से रिलेटेड है। Q lives above P's floor, ये भी रिलेटेड है। Q lives above P's floor। ओके, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? Q डैश डैश, मतलब कि 2 फ्लोर्स इन विच Q and P lives, 2 फ्लोर्स Q and P lives, एंड यहाँ पे और एक जो कंडीशन है कि Q P के ऊपर है, Q P के ऊपर है, ये भी मैं कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद और एक कंडीशन है P and Q do not live in सेम फ्लैट नंबर, मतलब ये जो है ये डिफरेंट फ्लैट है। T lives immediately above P in the same flat number. T lives immediately above P, same flat number. There is a gap of 1 floor in which T and P lives. There is a gap of 1 floor in which T and P lives. T and P, 1 floor। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने इसको, ये जो 1 फ्लोर का गैप है, इसको इसकी तरह क्यों नहीं ड्रॉ किया। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली पता था कि Q जो है वो P के ऊपर है, मगर इस कंडीशन पे मुझे ये पता नहीं है कि ये जो T है वो B के ऊपर है या फिर B T के ऊपर है। सो डेफिनेटली मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ जिससे मुझे आसानी हो समझने में। ओके, देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर इन विच T and P lives. E who lives on even number floor lives below A and both lives in the same flat number. ओके, अब ये लिखने के लिए जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 7 8। E who lives on even numbered floor, E even floor, E who lives in even numbered floor lives below A। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लिव्स बिलो है, यहाँ पे इमीडिएटली बिलो नहीं बताया गया है। ओके, लिव्स बिलो है एंड बोथ लिव्स सेम फ्लैट नंबर, मतलब ये जो दो है ये सेम फ्लैट नंबर पे है। D lives above S and in the same flat number। Same flat number। C and S neither live in same flat number nor same floor। C S के बारे में बताया गया है, ये जो C S है वो neither lives in the same flat nor in the same floor। फ्लैट फ्लोर जो है वो मतलब ये सेम नहीं है, ठीक है, इन C S दोनों का, मतलब C और S जो है वो ना ही तो सेम फ्लैट में रहेंगे ना ही सेम फ्लोर पे रहेंगे। ओके, अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, पहली चीज़ ये जो मेरा है, मैंने ये पूरा जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख लिया है मेरे पॉइंट्स। अब मुझे ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, जो पहला पॉइंट है क्यों, देखिए अब मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से जो शॉर्ट नोट्स मैंने लिखा है, किस शॉर्ट नोट को मैं एक साथ मर्ज करके लिख सकता हूँ। ओके, सो अभी किस शॉर्ट नोट को मैं मर्ज करके लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 1 देखिए, उसके साथ 5 को देखिए और उसके साथ 6 नंबर को देखिए। ये जो 3 है ये तीनों वो मैं मर्ज कर सकता हूँ। Q और फ्लोर पे बैठने वाला है, अब Q अगर और फ्लोर पे बैठने वाला है, Q के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? Q के लिए फ्लोर की पॉसिबिलिटी है या तो फिफ्थ या फिर थर्ड या फिर फर्स्ट, ये तीन पॉसिबिलिटी है Q के लिए। अब अगर Q को मैं फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे रखता हूँ तो Q के नीचे जो P है उसको मैं नहीं प्लेस कर पाऊँगा। सेम यहाँ पे अगर Q को रखता हूँ इसके नीचे P प्लेस नहीं होगा, सो डेफिनेटली Q जो है वो यहाँ पे मेरा प्लेस होगा। अब यहाँ पे 2 केस है, 2 केस
यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसमें जैसे मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ इसको, तो मुझे पता है कि इसमें 4 केस बनेंगे। सो मैं डेफिनेटली जो पहले 4 जो केस हैं वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा, हाँ, ये मैंने 4 केस ड्रॉ कर लिए, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब क्यू का जैसे पोजीशन मुझे पता चल गया है कि फ्लोर 5th पे बैठेगा। क्यू फ्लोर 5th पे यहाँ पे बैठ सकता है, क्यू यहाँ पे बैठ सकता है। ओके, अब सेकंड है इसका उपयोग करना। क्यू डैश जो मतलब 2 फ्लोर का गैप है, उसके बाद पी है और ये डिफरेंट फ्लैट पे रहेगा, क्यू एंड पी। सो क्यू ये 2 फ्लोर, पी डिफरेंट फ्लैट पे हो गया, वैसे ही क्यू डिफरेंट फ्लैट पे हो गया। ओके, अब टी जो है वो पी के इमीडिएट ऊपर है। ओके, टी पी के इमीडिएट ऊपर है, ये भी मेरा हो गया। अब हम देखते हैं कुछ जो 2 ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं हम, एंड 7th ऑप्शन को देखते हैं। टी से रिलेटेड क्या है? टी से है टी एंड पी सेम फ्लैट पे है एंड टी एंड पी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अब टी एंड पी जो है सेम फ्लैट पे है, मतलब यहाँ पे इस फ्लैट पे, फ्लैट देखिए फ्लैट है ये, इस यहाँ पे बी बैठेगा। ओके, सो टी एंड पी जो है, बी को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? बी को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, बी को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मेरे और एक केस बन जाएगा और यहाँ पे भी और एक केस बन जाएगा, मतलब मेरे 4 केस बन रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्ट सेम टू सेम है, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम मैं यहाँ पे और एक केस बना लेता हूँ। ओके, सो क्यू था, टी पी था, वैसे यहाँ पे क्यू है, टी है, पी है। मैंने सेम टू सेम एग्जैक्ट और 2 केसेस बना लिए हैं। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेकंड ऑप्शन एंड 7th ऑप्शन, टी एंड पी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है एंड टी एंड पी जो है वो सेम फ्लैट पे रहने वाला है। टी एंड पी जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टी एंड बी। ओके, टी एंड बी, टी एंड ये भी मेरे ऑप्शंस यूज़ हो गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन 3rd एंड ऑप्शन 8 को। क्या बताया गया है? आर एंड ए सेम फ्लोर, ओके, एंड ए के नीचे ई है। ओके, और ए एंड ई जो है वो सेम फ्लैट पे रहने वाला है। अब पहली चीज़ मुझे अगर यहाँ पे दिख रहा है कि आर एंड ए सेम फ्लोर पे है, सेम फ्लोर मतलब ये जो है ये होता है फ्लोर 1 2 3 4 5 इसमें। अब आर एंड ए जो है अगर सेम फ्लोर पे है, मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? मैं बस 4th जो है 4th फ्लोर पे प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 जगह है। सो आर एंड ए मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि आर एंड ए में से कौन सा प्लेस में है। मैंने आर एंड ए को प्लेस कर दिया। उसके बाद 8th जो है 8th पॉइंट को देखता हूँ। ये जो है ए एंड ई जो है वो सेम फ्लैट शेयर करेगा और ई इवन फ्लोर पे रहेगा। अब ए जो है इसके नीचे अगर मुझे इवन फ्लोर ढूंढना है, सो यहाँ पे इवन फ्लोर मुझे मिल रहा है 2 नंबर पे। सो 2 नंबर पे मैं हर एक जो है वहाँ पे मैं ई को प्लेस कर दे रहा हूँ। ई मेरा प्लेस हो गया। अब ई जो है और ए जो है वो सेम फ्लैट पे है। ई एंड ए जो है वो सेम फ्लैट शेयर कर रहा है। सेम फ्लैट मतलब फ्लैट 1 या फिर फ्लैट 2। अब अगर ई एंड ए सेम फ्लैट शेयर कर रहा है, सो डेफिनेटली ई एंड ए, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा, सेम यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा, यहाँ पे ए रहने वाला है, यहाँ पे आर रहने वाला है, यहाँ पे ए रहने वाला है, यहाँ पे आर रहने वाला है। ठीक है, सो मेरा आर ई ए ये सारे प्लेस हो गए।
ये भी हो गया। अब हम देखते हैं 9 नंबर जो ऑप्शन है उसको, डी एस के ऊपर है मगर ये दोनों सेम फ्लैट शेयर करते हैं। ओके, सो डी अगर एस के ऊपर है और सेम फ्लैट शेयर करता है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन है डी एस के ऊपर है, डी एस के ऊपर है। सो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कि डी एस के ऊपर जो है वो मैंने प्लेस कर दिया है। ओके, अब मुझे लास्ट जो ऑप्शन है वो देखना है, 10 नंबर ऑप्शन, सी एंड एस सेम फ्लैट सेम फ्लोर पे नहीं रहेगा। ओके, सी एंड एस, और एक जो पॉइंट है यहाँ पे सी फ्लैट 2 पे नहीं रहेगा, मतलब सी फ्लैट 2 पे अगर नहीं रहने वाला है सो यहाँ पे सी यहाँ पे बैठने वाला था तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो सकता है तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी बना हुआ है, यहाँ पे भी सी यहाँ पे बैठने वाला है, ये भी कैंसिल हो गया, और सी ये पॉसिबिलिटी बना हुआ है। और एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है सी एस जो है वो सेम फ्लैट सेम फ्लोर शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी मतलब फ्लैट 1 पे रह रहा है मगर एस के साथ ये शेयर हो रहा है फ्लोर, सो ये पॉसिबिलिटी भी मेरी कैंसिल हो जाती है। सो बचा हुआ है ये। अब अगर यहाँ पे मैं सी प्लेस करता हूँ, सी देखिए सी एस जो है एस के साथ सेम फ्लैट या फिर सेम फ्लोर शेयर नहीं कर रहा है, तो ये जो मेरा आंसर है ये सही हो गया है।